फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। आज की इस वीडियो में हम लोग 64वीं बीपीएससी यानी 2020 में जो हुआ था इसका एग्रीकल्चर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 घंटे में कुल हमें 6 क्वेश्चन करने होते हैं जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइडेड होता है। और टोटल जो मार्क्स होता है ये 300 नंबर का होता है। और हमें किसी एक ही लैंग्वेज में इसका उत्तर देना होगा, चाहे हम हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें, दोनों में मार्क्स इक्वल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। 64वीं बीपीएससी के सेक्शन फर्स्ट से जो पहला क्वेश्चन था वो 2 पार्ट में है, ए और बी में। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, हाउ वुड यू प्रिवेंट और मिनिमाइज द वेरियस गैसियस लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, इन व्हाट फॉर्म्स में नाइट्रोजन एज गैस लॉस्ट फ्रॉम सॉइल। तो इसके 3 पार्ट हैं और ये 25 नंबर का है। इसका सेक्शन बी जो है, explain symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation, list and discuss the important microorganism involved in agricultural use for biological nitrogen fixation and their amount in soil। यह 2 पार्ट में है और इसका हिंदी वर्जन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, गैसों के विभिन्न रूप में नाइट्रोजन ह्रास को आप कैसे रोक सकते हैं या कम कर पाएंगे, भूमि से नाइट्रोजन गैस का ह्रास किन रूपों में हो सकता है, वर्णन कीजिए। अभी है, सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की व्याख्या कीजिए, कृषि में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाणुओं का नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु सूची के साथ वर्णन कीजिए एवं भूमि में उनकी मात्रा भी बताइए। जो इंग्लिश है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये शॉर्ट नोट्स हैं। सेकंड ए, कांग्रेस ग्रास, इट्स मीनैक एंड इट्स कंट्रोल। बी है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन सॉइल एंड प्लांट्स। दूसरे का सी पार्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री एज एन एवेन्यू फॉर सोसाइटी। डी है, स्वच्छ भारत अभियान एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ई, सेलाइन सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन एंड रिक्लेमेशन। यह प्रॉब्लम सॉइल से क्वेश्चन है। तो ये कुल इसका 5 पार्ट है, पांचों पार्टों को करना होगा। ये एक एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। तीसरा क्वेश्चन, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स एंड द कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ द बिहार फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, राइट इन डिटेल अबाउट मस्टर्ड एंड पोटैटो कल्टीवेशन ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये प्रैक्टिस एंड पैकेजेस सेक्शन से है और इससे हर साल एक क्वेश्चन आना निश्चित रूप से अवश्यंभावी है और प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिहार के जो खरीफ और रबी सीजन है उनके जो ऑयल सीड्स हैं और कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनका हमें साइंटिफिक नेम लिखना है। और 2 फसल यानी मस्टर्ड का और पोटैटो का हमें कल्टीवेशन निम्न एस्पेक्ट में लिखने हैं, जैसे सॉइल एंड क्लाइमेट, क्रॉप क्लासिफिकेशन, recommended varieties, time and method of sowing, plant protection measure। तो ये इसका रहा हिंदी वर्जन। बिहार में खरीफ एवं रबी मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण तिलहन एवं व्यापारिक फसलों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। सरसों तथा आलू की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से बताइए, मृदा एवं जलवायु, फसल का वर्गीकरण, संस्तुति प्रजातियां, समय एवं बुआई की विधियां, फसल सुरक्षा के उपाय। फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन ए का, डेलिनेट द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन डबलिंग द इनकम ऑफ फार्म फैमिलीज विद इन 5 years फ्रॉम नाउ। बी, elaborate the different training method for capacity building of farmers and extension personnel। C, briefly write about the different method of the data collection। ये है इसका हिंदी वर्जन। फिफ्थ ए, what are the role of state government for encouragement of cooperative marketing and credit in agricultural development of Bihar। What are the role of state government for encouragement of cooperative marketing and credit in agricultural development of Bihar। B है, what are the advantages of farm planning, name the different techniques which can be used for farm planning under Indian condition। ये इसका हिंदी वर्जन। 6 क्वेश्चन है, गिव द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इन टेबुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन द बिहार अंडर
column heading on soil, climate, time and method of sowing, varieties, manure and fertilizer, irrigation, harvesting and yield। ये कुल 5 फसलें हैं। इनको चिली को, कोरिएंडर यानी धनिया, बार्ली जौ, लेंटिल मसूर और सुगर केन को हमें इस जो ऊपर हेडिंग दिया गया है इसके बारे में पूरा डिटेल से इसका पैकेज और प्रैक्टिस बताना है। ये 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 के थे, सेक्शन 2 में भी 6 क्वेश्चन दिए हुए। तो सेक्शन 2 में 7th का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है और प्रत्येक वर्ष डिफरेंशिएशन तो आता ही आता है। तो ए में फर्स्ट है हैप्लॉइड वर्सेस मोनोप्लॉइड, सेकंड ऑटोप्लॉइड वर्सेस एलोपॉलीप्लॉइड, होमोलॉगस वर्सेस होमियोलॉगस क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी वर्सेस हेटेरोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी वर्सेस इयोप्लॉइडी। 7b है डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द जनरल टेक्निक फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द टिश्यू कल्चर। इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए। पादप उतक संवर्धन की परिभाषा दीजिए, पादप उतक संवर्धन की सामान्य तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं विभिन्न प्रकार के पादप संवर्धन का वर्गीकरण दीजिए। 8a व्हाई आर फूड ग्रेन्स इसेंशियल फॉर स्टोरेज, राइट अबाउट द प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग द ग्राउंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। व्हाई आर फूड ग्रेन्स इसेंशियल फॉर स्टोरेज, write about the principles and the factor affecting the storage of grains, explain the mechanism of water absorption in higher plant, discuss the various external factors that affect absorption of the water। ये फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। और खाद्य अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है, अनाज भंडारण के सिद्धांतों एवं इस पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में लिखिए। उच्च पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, जल अवशोषण पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य कारकों का वर्णन कीजिए। 9th क्वेश्चन है, इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है, ये 10 पे ही लिखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वनलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म, म्यूटेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन, प्लांट हार्मोन, सेफ्टी मेजर ऑफ पेस्टिसाइड यूज, स्कोप ऑफ लैक प्रोडक्शन इन बिहार, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इन क्रॉप, लैंडस्केपिंग, सीड टेस्टिंग। हिंदी में वायु श्वसन, वसंतीकरण एवं दीर्घकालता, उत्परिवर्तन, स्व असंगति, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन, प्लांट पादप हार्मोन, कीटनाशकों के उपयोग में सुरक्षा के उपाय, बिहार में लाख उत्पादन के अवसर, मानव पोषण में फलों एवं सब्जियों की भूमिका, फसलों में बीमारियों से प्रतिरक्षा एवं बचाव, भू सुदर्शनीकरण, बीज परीक्षण। इसका 10th क्वेश्चन है, गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कल्टीवेशन ऑफ गुआवा, पपाया, लीची, bitter gourd, spinach on the following aspect: soil and field preparation, B time and method of planting, suitable varieties, yield and marketing। अमरूद, पपीता, लीची, करेला एवं पालक की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से लिखिए। मृदा एवं भूमि की तैयारी, पौधरोपित, बुआई का समय एवं उसकी विधि, उपयुक्त प्रजातियां, उपज एवं विपणन। ये पैकेज एंड प्रैक्टिस का है, यानी सीरियल्स का, फ्रूट का, इन सब का पैकेज एंड प्रैक्टिस तो हमें निश्चित रूप से देखना ही देखना होगा, जो हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनुमरेट द डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन इन द नेशनल डाइटरी पैटर्न, हाउ कैन दीज बी मिटिगेटेड, मिनिमाइज इन डाइटरी पैटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, राइट अबाउट द इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप ऑफ बिहार। 11th बी का जो क्वेश्चन था, What do you mean by integrated pest and diseases management? Write about the integrated pest and disease management of the important field crop of the Bihar। हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय आहार पद्धति में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी की गणना कीजिए। इनकी कमी को आहार पद्धति से कैसे खत्म या कम किया जा सकता है। बी है, एकीकृत कीट पतंगों एवं बीमारियों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। बिहार की मुख्य खेती वाली फसलों के एकीकृत कीट पतंगों एवं बीमारियों के प्रबंधन के बारे में लिखिए। 12th और लास्ट क्वेश्चन है,
what are the principal methods of fruits and vegetable preservation? Briefly discuss about processing and preservation technique of the fruit and vegetable. 12a, what are the principal methods of fruits and vegetables preservation? Briefly discuss about processing and preservation technique of the fruit and vegetables. B है express the Mendel's law of inheritance. एक्सप्रेस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में फलों एवं सब्जियों के संरक्षण की मुख्य विधियां क्या हैं? फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण एवं संरक्षण हेतु विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन करिए। मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियमों को व्यक्त करिए। तो ये है 64वीं बीपीएससी का एग्रीकल्चर ऑप्शन का क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो यानी 63वीं 62वीं और इसके पहले के जो बीपीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जिससे कि इसके बाद और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेक्चर भी हम लेकर आते रहेंगे और उसके सिलेबस के बारे में भी हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।